Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. I am clinical dietitian सरोज राव। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मिस्टेक्स ड्यूरिंग वेट लॉस। ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो आप बहुत कॉमनली वेट लॉस में करते हैं, जिससे ना तो आपका वेट लॉस होता है या स्टक हो जाता है, लॉस हो भी जाएगा तो एक टाइम पे आके स्टक हो जाता है और उसके बाद मज़ीद आपका वेट लॉस नहीं होता और आप लोगों को लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छी डाइट कर रहे हैं बट स्टिल हमारा वेट क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा। अच्छा, उसमें भी आप लोग कुछ मिस्टेक्स ऐसी करते हैं कि जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि जब भी आप लोग डाइट स्टार्ट करते हैं आप लोग अपनी डाइट में एकदम इतना ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट कर लेते हैं कि जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है उससे भी कहीं ज़्यादा आप लोग अपनी डाइट में डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं। यानी कि अगर लेट सपोज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है 2000 कैलोरीज और आपने डाइट करनी है, डाइट में आप लोग 1000 कैलोरीज पे चले जाते हैं। लाइक इतना बड़ा आपने जंप लिया फ्रॉम 2000 टू 1000। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपने एकदम इतना ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट नहीं करना होता। आप सबसे पहले तो 500 कैलोरी सिर्फ कट डाउन करें अपनी डाइट से, क्योंकि देखिए अगर आपको 2000 की रिक्वायरमेंट है तो आप 1500 पे चले जाएं। और उसमें भी ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी डाइट से रोटी बिल्कुल निकाल देनी है, चावल बिल्कुल निकाल देने हैं, आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल निकाल देने, आप लोग प्रोटीन डाइट पे आ गए, आप लोग बनाना डाइट पे आ गए, आप लोग एग डाइट पे आ गए। इस तरह की चीज़ें आपने कभी भी नहीं करनी होती। आपने सब पोर्शन में से थोड़ा 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 करके खाना होता है, लेकिन आपने उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाना होता है। लेट सपोज कि अगर आपकी आदत है कि आप 2 रोटियां खा रहे हैं, ठीक है, तो जब आपने डाइट स्टार्ट करनी है तो आपने ये नहीं करना कि आपने 2 से डायरेक्ट 0 पे आ जाना। आपने 2 से 1 पे आना है, 1 से फिर आप हाफ पे आएंगे, 0 पे फिर भी नहीं जाना। क्योंकि जब आप रोटी और चावल अपनी डाइट से निकालते हैं आपकी डाइट में बी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और फिर आपको वीकनेस होती है। रोटी और चावल को डाइट से कम्प्लीटली निकाल देना एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपको वीकनेस फील होती है। 1 वीक बाद 2 वीक बाद आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और वीक फील हो रहा था, वो आपको लग रहा था कि अच्छा अब हम डाइट से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, अब हम डाइट छोड़ देते हैं। तो ना आपकी डाइट करने का कोई फ़ायदा हुआ और आपने डाइट भी छोड़ दी तो जो आपका टारगेट वेट लॉस था वो भी आपका कंप्लीट नहीं हो सका। तो इसका बेस्ट वे ये है कि जब भी आपने डाइट स्टार्ट करनी है आपने सबसे पहले अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। जितना आप डाइट में अपने पोर्शन ले रहे हैं आपने उससे कम 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 करते जाना है, लेकिन एकदम आपने बिल्कुल बिल्कुल डेफिसिट क्रिएट नहीं कर देना। जब आप पोर्शन कंट्रोल के थ्रू डाइट करेंगे और आपने उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि आप अपने आप को डाइट के दौरान, आप लोगों को लगता है कि अब डाइट शुरू की है, अब खाना पीना टोटली बंद, अब बस बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे आ जाना है। ये सबसे गलत अप्रोच है। तो आपने एक तो पोर्शन कंट्रोल करना है, दूसरा आपने अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे नहीं लाना और आपने खाना पीना नहीं छोड़ना। जब भी हमने डाइट करनी होती है तब भी हमने खाना पीना होता है, मतलब आप दिन में 4 से 5 मील तब भी लेंगे और उसमें भी आपका वेट लॉस होगा और वो जो वेट लॉस होगा फिर वो आपका हेल्दी वेट लॉस भी होगा और फिर वो आपका ना स्टक होगा और वो वापस भी नहीं आएगा। और अगर आप इस तरह से एकदम इतना ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट कर लेंगे, रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे चल जाएंगे, एक तो हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा, स्टक भी हो जाएगा और वो वेट लॉस जो आपने किया होगा वो कुछ अर्से बाद वापस लाजमी आएगा। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आप अपनी डाइट में कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पाता या होता भी है तो एक टाइम पे आके स्टक हो जाता है या फिर वो वापस आ जाता है। तो आपने इन मिस्टेक्स को माइंड में रख के फिर अपना वेट लॉस स्टार्ट करना है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।